इधर भी तो आप देख रहे होंगे कि सोनभद्र पर्यटन पे बहुत से वीडियो लोग डाल रहे हैं, और वीडियो डालने के साथ साथ सोनभद्र की जो बहुत सी जगहें हैं, खासकर जो दिखाने लायक है, जो प्रकृति से भरपूर है, बरसात वगैरह में जो कुछ वाटरफॉल क्रिएट होते हैं, और कुछ जो गुफाएं हैं, गुफा मंदिर हैं, भगवान शिव के मंदिर हैं। तो इस समय आप देखे होंगे कि इधर लोगों के हाथ में जब से इंटरनेट आ गया है, यूट्यूब आ गया है, और बहुत से मज़ेदार ऐप्स आ गए हैं, तब से ऐसी चीज़ों की भरमार हो गई है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जगहें हैं, और उसमें से एक महत्वपूर्ण जगह है जिसे बाबा मंगलेश्वर धाम बोलते हैं। मित्रों, आज से कुछ साल पहले जब मैं स्वयं यूट्यूब की दुनिया से दूर था, 2017 में जब मैं यूट्यूब चलाना शुरू किया, यूट्यूब में को का अपना चैनल क्रिएट किया, तो उस समय मैं भी ऐसी जगहों को तलाशता था कि किन किन जगहों को दिखाया जा सकता है जो सोनभद्र में देखने लायक है, और सोनभद्र को पर्यटन के मानचित्र पे मजबूती से खड़ा कर दे, क्योंकि यहाँ पर संभावनाएं बहुत सी थी। तो जब मैं इन सब चीज़ों को सर्च करता था, तो ऐसे सर्च जब करते करते मैं संपर्क में आया मैं गुप्त काशी सेवा ट्रस्ट और उनके जो कार्यकर्ता, जो कहते हैं ना कि जो ट्रस्ट से संबंधित पदाधिकारी हैं, संयोजक हैं। उसमें से खास मैं एक दो नाम लेना चाहूँगा, जैसे कि श्री रवि प्रकाश चौबे जी, राजेश अग्रहरी, और इसके अलावा धर्मेंद्र पांडे, श्री धर्मेंद्र पांडे जी। तो जब इन लोगों के मैं संपर्क में आया, तो मैंने एक चीज़ महसूस की कि गुप्त काशी सेवा ट्रस्ट के माध्यम से जो इनकी सावन के महीने में पंच तत्व प्रकृति के पंच तत्वों की रक्षा से संबंधित जो इनकी अपनी कहते हैं कि पांच पंच दिवसीय जो यात्रा निकलती थी, जिसमें वह ज़्यादातर जगहों को कवर करते थे। तो उसमें उन्होंने बहुत सी फोटोज डाली जो कि यहाँ के झरने से संबंधित थी, और खासकर जो बहुत ही सुंदर सुंदर जो फोटोग्राफ्स आती है, वो मंगलेश्वर धाम से संबंधित जो आती है, वो ऐसी जो फोटो डाली, वीडियो डाली, और उन चीज़ों को जो हाईलाइट किया, इन सब चीज़ों को हाईलाइट करने का जो साल था, वो कम से कम 3-4-5 साल पहले मतलब मजबूती से शुरू हो गया था। तो जब मजबूती से शुरू हुआ, तो हमारे जैसे बहुत से लोग ऐसी जगहों पर जाने के लिए कहते हैं ना प्रेरित हुए, और जब प्रेरित हुए तो जाना शुरू हुआ, तो सोनभद्र की ऐसी-ऐसी जगहों को लोगों ने कलेक्ट करना शुरू किया जो देखने और दिखाने लायक थी, और पर्यटन के मानचित्र पे उसको कहते हैं परोसने लायक थी। तो इस चीज़ का मैं श्रेय देना चाहूँगा श्री रवि प्रकाश चौबे जी को, जिन्होंने बहुत ही इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया। उनका कार्य बहुत ही सराहनीय है, और उनके इस उल्लेखनीय कार्य की शुरुआत कर देने के बाद आज वह जहाँ भी खड़े हों, लेकिन यह एक कहते हैं ना कि सोनभद्र पर्यटन से संबंधित, आध्यात्मिक पर्यटन से संबंधित, सांस्कृतिक पर्यटन से संबंधित और प्राकृतिक पर्यटन से संबंधित जो यात्रा उन्होंने शुरू की, वह अब रफ्तार पकड़ती जा रही है। रफ्तार पकड़ती जा रही है, यही कारण है कि बीएचयू से बहुत से ऐसे प्रोफेसर लोगों का एक दल आया था। यहाँ पर प्रोफेसर लोगों का दल आया था, जो कि कंडा कोट एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, ऊंचे पहाड़ पर भगवान शिव का गिरजा शंकर देवी गिरजा शंकर मतलब एक अर्धनारीश्वर स्वरूप है वहाँ पर, भगवान शिव की शिवलिंग का और माता पार्वती का। तो बहुत ही खास जगह है, तो वहाँ पर जाना हुआ। फिर आप इसके अलावा आप जाएंगे पंचमुखी महादेव है, वहाँ जाना होता है। तो ये सोनभद्र की इन सब चीज़ों को जो उन्होंने समय पर उठाना शुरू किया, उन सब चीज़ों को दिखाना शुरू किया, तो आज स्थिति यह है कि उनमें से बहुत से लोगों का इन सब चीज़ों के प्रति आकर्षण बढ़ा है। सोनभद्र के बाहर के लोग भी आ रहे हैं, और सोनभद्र के बाहर के साथ साथ ऐसे लोग भी सोनभद्र में अब इंटरेस्ट रखने लगे। सरकार भी थोड़ा सा, सरकार के लिए भी अब एक विषय आ गया है कि भाई अब ऐसी चीज़ें आ रही हैं तो उनको दिखाया जाए और पर्यटन के मानचित्र पर रखा जाए। तो मैं बराबर जब चिंतन करता हूँ कि सोनभद्र में कहाँ कहाँ मतलब सिर्फ मजा लेने के लिए घूमने वाली जगह नहीं हो, मतलब जो सोनभद्र की जिसमें कहते हैं ना खुशबू आती हो, उसमें सोनभद्र की खुशबू आती हो, जैसे कि वहाँ पर पर्यटन किस तरीके का है, और वहाँ पर इसकी अपनी आध्यात्मिक कहते हैं स्पंदन क्या है, इस सोनभद्र का एक आध्यात्मिक स्पंदन क्या है। तो ऐसी चीज़ों को अगर आज लोग खोज रहे हैं, देख रहे हैं, तो पूरी तरीके से इसका श्रेय गुप्त काशी सेवा ट्रस्ट और उनके संयोजक और संस्थापक
श्री रवि प्रकाश चौबे जी को मैं श्रेय देता हूँ, क्योंकि जैसे आप देखेंगे कि चाहे विजयगढ़ के किले से संबंधित कुछ बातें हों, चाहे वो कांवड़ यात्रा से संबंधित हो, जो कि जल लेके लोगों ने जाना शुरू किया, इन सब चीज़ों को कहते हैं प्रोत्साहन मिला। इन सब चीज़ों को प्रोत्साहन मिला उनके उनके प्रयास के द्वारा। तो कह सकते हैं कि उनके ही इस कार्य से प्रभावित होकर मैंने भी मतलब इस सेपरेट इस कार्य को चलाया कि यूट्यूब चैनल पे मैं बहुत सी चीज़ें दिखाता हूँ और मज़ेदार चीज़ें दिखाता हूँ, जिसके कारण यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर आज सोनभद्र की चीज़ें बहुतायत में आपको दिखाई देंगी। आज से कम 4 से 5 साल पहले मैंने वीर लोरिक स्मारक, जो कि सोन इको पॉइंट के जस्ट बगल में है, और मारकुंडी का वह पॉइंट, वह मोड़ जहाँ ज़्यादा दुर्घटना होती थी, मैंने आज से 4 से 5 साल पहले उसको दिखाया था। और जब उसको दिखाया था तब उस समय के डेट पे अगर आप सर्च करेंगे तो ऐसे वीडियो कम मिलते हैं जो मतलब मारकुंडी के उस दुर्घटना मतलब बाहुल्य क्षेत्र से संबंधित कोई वीडियो मिले। लेकिन उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो आज की डेट में मारकुंडी के उस पॉइंट का, मारकुंडी के अलग अलग जो खतरनाक मोड़ हैं, घुमावदार मोड़ हैं, उससे संबंधित जो वीडियो दिखाई देंगे, चाहे वाटरफॉल से संबंधित दिखाई दे। आज खूबसूरत सोनभद्र की प्राकृतिक खूबसूरती का बखान करने वालों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। यह एक अच्छा कहते हैं, ये एक अच्छी शुरुआत है, ये एक अच्छे संकेत हैं कि यहाँ पर जो असीमित संभावनाएं हैं, असीमित संभावनाओं में मैं अगर उंगली पर आपको गिनाऊंगा तो ऐसी बहुत सी जगह हैं, जैसे सलखन फॉसिल्स पार्क है, वह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, जो पृथ्वी पर जीवन के उत्पत्ति के विषय में बहुत कुछ उसमें राज पढ़ने लायक हैं, शोध लायक हैं, और विदेशी जो शोध करता है, रिसर्चर हैं, उनको भी अट्रैक्ट करने लायक हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। और बाबा मच्छिंद्र नाथ की गुफा है, जहाँ पे पहाड़ों के बीच से पानी निकलता है, गुफा में पानी निकलता है। विजयगढ़ का एक अद्भुत दुर्ग है, जैसे दुर्ग मतलब आज तक विलक्षण दुर्गों में उसको गिना जाता है। इसी तरीके से मंगलेश्वर महादेव का जो मंदिर है, उस जगह से जो सोनभद्र का जो व्यू दिखाई देता है। सोनभद्र में आप जिस नदी के पास मैं खड़ा हूँ, यह रेणु नदी है, और ये रेणु नदी आगे बढ़ती है तो यह विजुल नदी और सोन नदी से मिलती है, जहाँ पर सोनभद्र में त्रिवेणी क्रिएट हो जाती है। और त्रिवेणी ये जो क्रिएट होती है, ये क्रिएट होती है आपकी त्रिवेणी बन जाती है। यह बनती है गोठानी के पास। गोठानी अघोरी का किला है यहाँ पर। अघोरी किले के साथ साथ यहाँ पर कुल माता कुंड वासनी देवी का मंदिर है। इसके अलावा आप ये देखिए, खूबसूरत पहाड़ों की श्रृंखला दिखाई देती है यहाँ पर, जो सोनभद्र में आसानी से देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप किसी बड़े शहर में जाएंगे, इलाहाबाद, बनारस या पूर्वांचल के किसी और शहर में जाएंगे या किसी और जनपद में जाएंगे, तो ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। तो अपने YouTube चैनल के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी को कहते हैं कि इनवाइट करता हूं कि आप आएँ, हमारे सोनभद्र को देखें, और आवश्यक हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। जो हमारे वीडियो पड़े रहते हैं उसमें कमेंट सेक्शन में आप आके कमेंट कर सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझे बराबर कमेंट करते हैं और जिनसे मेरी कन्वर्सेशन होती है, इससे संबंधित होती है कि फलाने दिन वीकेंड पर अगर कोई अच्छी जगह है तो आप बताएं। तो ऐसे लोगों को जो कि सोनभद्र के बाहर गए, कभी कभी साउथ के लोग हैं जो इधर उधर कुछ टेम्परेरी नौकरी पर आते हैं, कभी रेणुकूट आते हैं, तो ऐसे लोग संपर्क करते हैं। इसी तरीके से एक लड़की ने मुझसे संपर्क किया था जिसको CISF आना था। CISF ओबरा में किसी जगह पर उसका टेस्ट था और वो गाजियाबाद से आ रही थी, कोई महिला थी, कोई लड़की थी। तो उसने संपर्क किया था कि मैं कैसे जा सकती हूँ। तो उसने यूट्यूब पे मेरे वीडियो को सर्च किया था और वीडियो में सर्च करने के बाद उसने मैसेज डाला था, जिससे मैंने उसकी हेल्प की थी और उसका काम पूरा हुआ था। तो हमारे वीडियो के माध्यम से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आज कुछ मटेरियल उपलब्ध है जो सोनभद्र के बारे में बताता है। सोनभद्र हमारा एक ऐसा जिला है जो भारत में सिर्फ अकेला जिला है ऐसा, जो जनपद होने के साथ साथ 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है: झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। और यह आदिवासी बाहुल्य, जनजाति बाहुल्य यह जिला रहा है। यहाँ पर खनिज संसाधनों की भरमार रही है, बालू हो, गिट्टी हो। इसके अलावा यहाँ पर जो ऊर्जा का उत्पादन होता है, जिसे कहते हैं ना पावर प्रोडक्शन, वह पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सोनभद्र में होता है। सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है जो खनिज से लेके ऊर्जा संसाधन सभी कुछ यहाँ पर भरपूर मात्रा में इसका योगदान होता है पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। और मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, यहाँ से भी आपको जो दिख रहा है, ये प्लांट सी की चिमनी दिख रही है, और ठीक इसके बगल में आपको
पावर हाउस दिख रहा है। तो मैं ऐसी जगह पर खड़ा हूँ फ्रेंड्स, ऐसे ही मन में आया कि कुछ इस तरीके की बातें रिकॉर्ड की जाएं और इस तरीके ब्लॉग बनाया जाए। तो मैंने शाम का समय है, यह एक नवनिर्मित पुल है और इस पुल को अभी हाल ही में यह पुल बनकर तैयार हुआ है, लेकिन इसका अभी लोकार्पण बाकी है, जल्दी इसका लोकार्पण होगा। यह पुल जोड़ता है ओबरा से जो ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है चकाड़ी का, उसको जोड़ता है। तो फ्रेंड्स, अभी तक के लिए मैं समझता हूँ ब्लॉग मेरा लंबा हो रहा है। हम फिर मिलते हैं कुछ ऐसी मज़ेदार कन्वर्सेशन के साथ, कुछ ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम। सोनभद्र नहीं देखा तो उत्तर प्रदेश नहीं देखा, यह मेरा लोगो है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। फिर आता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।